Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel Kingsley Vlogs. A very Eid Mubarak to each and one of you all who is watching this video right now. And it's been just amazing day right now. Like it just started, yeah, but I'm just feeling blessed because you never get that moments when you're at home with your family and all. Blessing in a sense ऐसे कि लाइक हर ईद में हम लोग बाहर जाते हैं, मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग मतलब एक जमात में पढ़ते हैं जैसे कि, तो इस बार ऐसे हो गया लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर में पढ़ रहे हैं हमारी फैमिली के साथ। तो मुझे इस बार मौका मिला, मैं नमाज़ पढ़ा रहा था क्योंकि मुझे सूर्य याद होते हैं, मतलब मुझे याद है सूर्य ऑब्वियसली। एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब फिर मैं जैसे मैंने नमाज़ पढ़ा हूँ, तो जैसे मैंने नमाज़ पढ़ाया तो यू फील ब्लेस्ड बिकॉज आपके पीछे आपके बड़े थे और आपने उनको पढ़ाया और बाद में उनकी दुआ ले रहे हो आप अलग से, तो मतलब यू फील जस्ट ब्लेस्ड एंड आई एम जस्ट फीलिंग ब्लेस्ड राइट नाउ। सो लाइक एवरी ईद में हर किसी का एक प्लान होता है बाहर जाने का, घूमने फिरने का, लाइक एवरी ईद सबका एक अलग सा ही प्लान होता है। तो इस बार का आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्लान बिकॉज आई हैव नो आइडिया। लॉकडाउन है एंड माइट गो टू आवर कजन्स प्लेस ऑल्सो। मेनी ऑफ यू ऑल डोंट नो ऑल्सो आई गेस कि मेरा फर्स्ट व्लॉग भी ईद के दिन ही था, जो 2 साल पहले था, एंड दैट वाज लाइक अ लॉन्ग राइड वीडियो। सो आई विल जस्ट लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। And bus, yeah, just looking out and let's see where we're going up. Alright guys, so finally I have changed and as expected we are going to our cousin's place and we'll go there and then see you there. The next day. Alright guys, तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑब्वियसली, क्योंकि कल ऐसा हुआ कि मैं जब यहाँ पे आया तो डेली एक आदत थी जो मतलब सुबह में हम लोग सहरी करते थे और 6:30 को, मतलब 6:30 को सो जाते थे, और बाद में जब 6:30 को हम लोग सो जाते तो डायरेक्टली मतलब 12 बजे, मतलब 12 o'clock या 1 o'clock तक उठ जाते थे। तो कल ऐसा हो गया कि कल तो पूरी नींद डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि कल मैं रात में जो सोया था वो था अराउंड 2 बजे या 3 बजे सोया था और फिर बाद में सुबह के 5:30 बजे उठ गया था। तो उसमें ये हो गया कि मुझे खाली वो 3 घंटे की नींद मिली और उसके बाद मतलब नींद का कुछ था ही नहीं रोल, क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली फजर नमाज़ पढ़े हम लोग ने और फिर ईद की नमाज़ पढ़े। उसके बाद मैंने शूट किया और फिर हम लोग इधर आ गए थे। इधर जब मैं आया तो लिटरली लाइक हम लोग यहाँ 12 बजे तक कुछ पहुँचे कज़न के प्लेस को, और 12 बजे के बाद में आया, हम लोग ने लंच किया और उसके बाद मैं जो नॉकआउट हुआ था ना, वो भाई मतलब डायरेक्टली मैं उठाऊँ शाम के 7 या 8 बजे, और तभी यहाँ पे ऑलरेडी इतना डार्क था कि जहाँ पे मैं जाके शूट करो, मालूम है तुम लोग को मोबाइल पे शूट करना रात में और लाइट नहीं है तो मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आज कंटिन्यू करता हूँ। तो हम लोग का प्लान एक्चुअली ये था कि रात में हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, बट देन कज़न्स वो लोग ने बहुत फोर्स किया तो हम लोग इधर ही रह गए। एंड बाय द वे आज मेरा कज़न का एग्ज़ाम भी है, वो 10th में है अभी, तो टुडे इज़ हिज मैथ्स पेपर। आई होप इट गोज़ वेल and yeah, he'll be there in a while now with us. Okay, so ये है मेरा cousin Mr. Razin. Nani? So Mr. Razin, how is your paper gonna go today? तो मैं रात भर जाग रहा था, मैंने पढ़ाई की एंड मैं लिटरली सोया भी नहीं हूँ। उम्मीद तो है कि पास होएंगे, फिर भी देखते। Okay brother, all the best for your maths exam. Hope you're doing it very well. तो चलो चले। अभी स्कूल पहुंच चुके हैं एंड हमने गाड़ी स्कूल के सामने ही पार्क की है, क्योंकि कार के तीनों साइड में टेंट लगे हुए हैं, तो बाहर से किसी को घंटा मालूम पड़ने वाला है कि अंदर कौन बैठा है। एंड सामने की तरफ है ये औरत नहीं, ये सन
स्क्रीन, सो नॉर्मली बाहर से अंदर देखने पर किसको भी पता नहीं चलेगा कि अंदर कौन है। बस पढ़ाई चल रही है एंड मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी है, बट ये फार्मूलाज बचे हैं एंड दिस ट्रिग्नोमेट्री शिट, सो करते हैं अभी लिटरली बहुत फट रही है एंड जब डर लगता है तब अंदर से ही ठंड होती है एंड यहाँ पर एसी भी चालू है यार, बंद कर इसको। तो पेपर जस्ट 1 घंटे में स्टार्ट होने वाला है एंड इस टाइम में कुछ मोटिवेशन चाहिए। तो सर आपके कितने परसेंटेज आए थे 10th में? Oh God, please, no! No! Inappropriate. बाहर से किसी को भी पता नहीं कि अंदर कौन है। पर वो लाइट है भाई, लाइट बंद करना। सामने सब लड़कियां हैं। हाँ अभी लाइट चालू कर सकते, इस मोमेंट पे कोई देख लिया तो चलेगा, बट इधर से नहीं, साइड से दिखता है गाइस। तो अभी हम हो जा गया है। रहे हैं। यस, सो विश मी ऑल द बेस्ट ऑल द एंड बेस्ट। कमेंट में भी ऑल द बेस्ट और एक लाइक। ओके ब्रो, सी यू सून। चलो बाय बाय। ओके, सी यू ब्रो। ऑलराइट गाइस, तो मेरा कज़न चलेगा एग्ज़ाम के लिए, सो आई होप ही डज वेरी वेल बिकॉज उसने लाइक रात भर मेहनत की है मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। सो आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ही जस्ट डू इट वेरी वेल एंड या लेट्स सी इफ आई एम हियर टिल द टाइम ही इज फिनिशिंग हिज एग्ज़ाम, मैं उसको ज़रूर पिक करने आऊँगा। सो सी यू गाइस। 3 hours later. ऑलराइट गाइस, तो अभी हो गए दोपहर के 12 और मिस्टर बंठाई आई मीन्स मेरा जो कज़न है उसका 10th का एग्ज़ाम हो गया है एंड आई एम गोइंग टू पिक हिम अप। एक्चुअली हम डैड ने प्लान किया था कि हम लोग जल्दी चले जाएंगे, बट देन डैड ने बोला कि इट्स ओके, इसको लेके आ जाए, पहले बाद में जाते हैं। तो चलो इसको पहले लेके आता हूँ एंड आई विल मीट यू गाइस। ओके बंटाई, तो बताइए आपका पेपर आज कैसा था? एनसीईआरटी का पेपर एकदम बेकार था, मतलब इन द सेंस इजी नहीं था, हार्ड था, बट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने सॉल्व करी, बट टाइम थोड़ा कम था। शायद अगर और टाइम मिलता तो लास्ट में ग्राफ बचा था जो कंप्लीट करना बाकी था, बट वो एक 3 मार्क्स का छूट गया। ओके, सो देखते हैं कितना मिलता है। तो you mean to say that you will be passing in this exam? ऑफ कोर्स, Okay. फिर वो तो घर के बाहर फेंक देंगे मुझे। ओके, तो इसका मतलब आपने जो बहुत अच्छी तरीके से किया आपको पेपर। बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हो, अभी तक रिजल्ट नहीं आया यही कहना है। बहुत अच्छे तरीके से भाई सब। ओके, चलो। बेसिकली ये जो भी शूट मैंने अभी तुम लोग ने देखा, जो मैं रज़ीन के साथ मतलब मेरे कज़न के साथ मैंने लिया था, वो सब कल की फुटेज थी। नाउ दिस इज अगेन द नेक्स्ट डे, लाइक मतलब ईद का व्लॉग कम से कम 3 दिन तक एक्सटेंड हो गया है। यू नो लाइक फर्स्ट डे तो ईद का दिन पूरा सोने में चले गया, दूसरा दिन पूरा यू नो इट वाज नॉट लाइक दूसरा दिन पूरा ऐसे ही चले गया। व्हाट हैपेंड इज कल जब मैंने व्लॉग शूट किया दोपहर में, और दोपहर के बाद जब मैंने मतलब ऑब्वियसली जब मैंने बंटाई को घर पे लाया, तब मेरे साथ ऐसे हो गया कि मेरा पेट यार इतने बुरी तरह से दुखने लगा एंड देन आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड, आई स्टार्टेड गेटिंग लूज मोशंस एंड आई वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन। और देन उसके बाद हमें यहाँ वापस आना पड़ा पेंजिम को, हमारे घर पे। तो वापस आया, देन आई टुक सम टैबलेट्स लाइक एंड देन स्टिल आई वाज नॉट वेल yesterday, the whole day I was not well in the evening and also मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था जिसके बर्थडे पार्टी में गया नहीं and it was like all messed you know because I don't know what just happened suddenly, मतलब सब नॉर्मल था and suddenly this kind of situation। और अचानक ये हो गया कि मतलब एकदम ही तबीयत ख़राब हो गई शाम के टाइम पे मेरी, और बाद में मैंने गोली वो सब लेने के बाद भी ना उतना मुझे रिलीफ नहीं हुआ था। एंड देन एट लास्ट इन द नाइट आई एट समथिंग बिकॉज मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद आई डेंट हैव एनीथिंग।
और जब मैंने गोली लिया उसके बाद भी मुझे डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा बहुत कुछ खा लो. आई एट एंड देन इन द नाइट मैंने बस थोड़ा मैंने रात में खाना देख के मुझे ऐसा लग रहा था मैं खाना नहीं खाऊंगा, बट देन डैड वाज लाइक कुछ तो खा ले. एंड देन मैंने जो है दही और चावल मिला के खाया थोड़ा, लाइक जस्ट 1 स्पून. एंड वो भी बाद में लाइक हाफ एन आवर की मुझे नींद लगी. मैं बाद में उठा और जो मुझे उल्टियाँ हुई, मतलब इट वाज लाइक ऑल गॉन आउट. एंड देन लिटरली आई डिडंट सी एनीथिंग. मैंने मुंह हाथ धोया, गया और बेड पे सो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप टुडे इन द मॉर्निंग. I had breakfast, I had lunch now. I'm good right now, but still I can feel some weakness in me. So I hope you guys enjoyed this vlog, but I'm really sorry Mr. Razin, my cousin, because he was expecting we would have made some nice vlog in this, but क्या करे यार, मेरी हालत बुरी हो गई. Next time we'll do it whenever I'm coming there. And we will be having this lockdown extended anyhow, so anyhow we'll be coming someday other and we'll have a good time together inshallah. Guys, literally you can see मेरे ईद के कपड़े भी यहीं रखे हुए. लाइक मुझे आके उठाने की भी फुर्सत नहीं मिली, इतना मैं थक गया हूँ. और मेरे रूम में आया भी नहीं सोने के लिए, बिकॉज मैं दूसरे रूम में सोने के लिए चले गया था. इट्स लाइक हॉरिबल विथ मी. डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर मी, बिकॉज मेरी हालत अभी भी स्टेबल नहीं है. So I just hope I get well soon and I upload some good vlogs again. Guys, enjoy this vlog, so don't forget to hit the like button. I hope subscribe karo. And with that said, thank you very much for watching this video. As always, ma salama, take care and see you in the next vlog. Bye.